जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। सो फाइनली हम लोग लेह में पहुंच गए हैं। होटल कर लिया है। ये हमारा सारा रूम है। इसमें मैं और दीपरो सोएंगे। ये टीवी है जो हम देखेंगे नहीं। ये शीशा है जिसमें हम आपको नीचे नहीं दिखाएंगे। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। हम लोग भी अच्छे होते अगर बहुत सारी चीजें नहीं हुई होती इस एक दिन में लेह के अंदर में। हम लोग लेह पहुंच गए थे 5 तारीख को। आज हो गई है 7 तारीख। दरअसल हम लोग जब लेह आए थे तो हम सब पता करके आए थे कि यहाँ पे सब चीजें मैक्सिमम चीजें खुली हुई थी और यहाँ पे सब घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपका लेह में एंटर होने से पहले रैपिड टेस्ट होता है, जैसा कि हमारा भी हुआ था उपशी में। उन्होंने रैपिड टेस्ट करने के बाद कहा था कि आपका नेगेटिव, आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग उस दिन थोड़ा लेट पहुंचे, होटल ढूंढा, होटल में आए, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। हमने सोचा नेक्स्ट डे में परमिट बनाएंगे, परमिट बना के लोकल साइट सीइंग करेंगे और लोकल साइट सीइंग करने के बाद खारदुंग जाएंगे, पेंगोंग का चांस मिलेगा, पेंगोंग जाएंगे और छोटी मोटी जगह घूम के जम्मू के रास्ते वापस हो जाएंगे। हमारे आने पे या एक दिन पहले जैसा भी है रूल चेंज हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था कि रूल चेंज हो गए। हमारे पास डायरेक्ट कल एक फोन आता है कि आपको 7 डेज के लिए यहाँ पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। हमने कहा जी क्वारंटाइन क्यों होंगे, हमने तो टेस्ट कराया है और हमें तो उन्होंने कह रहे कि नहीं, वो वहां से भेज रहे हैं लेकिन वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आया है कि वो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, ये भी गवर्नमेंट के ही लोग हैं, वही गवर्नमेंट है, सब कुछ है, सारी खिचड़ी इनके बीच में है। लेकिन चल क्या रहा है, मतलब एसडीएम ऑफिस से पता क्या वो कह रहे हैं कि आप पास बना के घूम सकते हो, आपका रैपिड टेस्ट उठा, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्सन अलग बात कर रहा है, 10 पर्सन अलग बात कर रहे हैं। रूल्स का किसी को कुछ पता ही नहीं है। हमसे पहले भी यहाँ लोग आ चुके हैं, वो यहाँ से घूम के जा चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दरअसल हमारे आने पे यहाँ पे एक दिन पहले रूल चेंज हो गया और रूल चेंज होने के कारण सारी की सारी दिक्कत खड़ी हो गई। अब दिक्कत यह है कि या तो हम यहाँ 7 दिन क्वारंटाइन हो या फिर यहाँ से हम वापस हो जाए। तो हमने सबसे बेस्ट रास्ता चुना कि 7 दिन क्वारंटाइन होने के बाद भी हमें कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक मात्र अगर हम जा सकेंगे तो खारदुंगला जा सकेंगे, वो भी RT-PCR टेस्ट करने के बाद, और 7 दिन हमें होटल में बैठना होगा, बंद होना होगा और खारदुंगला जा सकते हैं। बाकी सब कुछ पेंगोंग लेक बंद है, TSO मोरिरी लेक बंद है और जो भी जगह है वो सब यहाँ बंद है। स्टे कहीं आपको नहीं मिल रहा है। खारदुंगला के बाद नुब्रा आता है, नुब्रा में भी स्टे नहीं है, तो खारदुंगला करके वापस आना है। अभी फिलहाल ऐसा करते हैं, फटाफट से चलते हैं, पैकिंग करते हैं। हमारा जो एक बंदा है वो यहाँ से बाइक टो करवा रहा है। 5000 कुछ लग रहे हैं यहाँ से बाइक दिल्ली पहुंचने के। वो 7 दिन में बाइक पहुंचेगी और वो यहाँ से फ्लाइट से दिल्ली जाएगा। तो उसका ये रूट है, लेकिन हम लोग बाइक ही जा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट में क्या है, ज्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते और हमारे पास सामान काफी सारा है। फ्लाइट से जाने का हमें मन नहीं है, हमारा मन है हम बाई रोड ही इस जर्नी को कवर करें। सो फाइनली सारी बाइक जो है पैकअप हो गई हैं। उसकी चेन क्लीनिंग करवाई थी, लेकिन कल दिक्कत क्या हुई, जब हमें बताया गया कि आपको बाहर नहीं जाना है तो फिर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले। अब बाइक वॉश चेन क्लीन जो कराना था वो बाहर जाके कराना था। चेन क्लीनर जो लाए थे वो रास्ते में खत्म हो गया था। अब डीजल से साफ करनी थी, डीजल लेने भी नहीं जा सकते थे, प्लस वॉशिंग के लिए नहीं आ सकते थे और भी बहुत सारे काम थे वो नहीं कर सकते थे। चले कर भाई, स्टार्ट कर। हनी भाई ने हमें ज्वाइन किया है भाई लुधियाना से। हम लोग अब साथ में जाएंगे। तुम्हें भी लुधियाना होते हुए हमें निकलना है ना, तो लुधियाना होते हुए निकलेंगे। भाई ने 390 एडवेंचर लिए और लेते ही लेह के टूर पे आ गया। बहुत बढ़िया। बाइक की हालत देखो। अब कहीं रुक करके इसको सफाई कराएंगे, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है। मैं कह रहा हूँ सुपर लेह 2020 कर रहे थे, सुपर से भी ऊपर हो गया। चलते हैं। इस साइड का विंग भी निकल चुका है, पेच हिल के निकल गया था तो वो बैग में रख दिया। इस साइड वाला भी बचा हुआ है। ऑल द बेस्ट, तू टिके रहे। सो ये है होटल द लेह। अच्छा स्टे रहा यहाँ पे हमारा, सब चीज अच्छी थी, बढ़िया थी। होटल अभी बन रहा है, 3-4 कमरे ही ऊपर हुए हैं बस। वैसे भी लेह में अभी होटल ज्यादा खुले नहीं है, दिक्कत है इसलिए। तो जहाँ भी स्टे मिल गया बस वही बढ़िया है। सबसे पहला काम है अब सुनाना का पेट भरना। तो हमें पता चलेगा कि जो हम मनाली रूट पे आए हैं उसमें 9 लीटर के ऊपर और कितना पेट्रोल लगा है, क्योंकि तांडी में पेट्रोल भरवाया था। एक्स्ट्रा मैंने 14 लीटर कैरी किया था, जिसमें से 9 लीटर डाला था, 5 लीटर नहीं डाला था। तो अभी यहाँ से टैंक को फुल करवा देंगे। 5 लीटर हम लोग एक्स्ट्रा में कैरी कर रहे हैं कि बाई चांस कहीं नहीं मिला तो वो काम आ जाए। वैसे कारगिल सोनमर्ग सब जगह पेट्रोल मिल जाता है, फिर भी एक्स्ट्रा के लिए रख लिया है। फुल कर देना भैया, मीटर 0 से चालू होगा ना। हाँ उनका तो 400 लगा। फुल कर दो अब। टेंशन मत ले, लता की वजह से नहीं करता है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना 400 इनका, वो तो उनका अलग हिसाब है। अलग है सर, ये तो वो कह रहा हूँ मैं, वो तो मुझे ही पता है लद्दाख ऐसा नहीं करते। कितने लीटर आया? 934, यानी कि ऑलमोस्ट मनाली से आने में 18 लीटर तेल लगा है। 384 किलोमीटर पहले पेट्रोल डलवाया था, उसके बाद से 18 लीटर पेट्रोल इसमें डाल चुके हैं। तेरा 15, मेरा 18। तो मोजो ने एवरेज दिया है कुछ 24 के आसपास, मेरा दिया है 21.5 का एवरेज मनाली रूट पर। मेरा हो गया 5, 5, 10, 12 लीटर गैस पे चला। 12 आपका डाला है। भैंस क्या की अच्छी है। वो मुझे पता था एवरेज अच्छा देगी, क्योंकि हम लोग पावर नहीं खींच रहे हैं। अभी और अच्छा एवरेज देगी। सब बाय बाय कहते हैं लेको, फिर देखो कब मिलते हैं।
सो हम लोग पहुंच गए श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा। पता नहीं अभी खुला है या नहीं खुला है, पता नहीं चल रहा। पाजी देखना खुला है नहीं खुला है, मुझे तो लग नहीं रहा। तो प्रसाद ले लिया है और वीडियोग्राफी भी अंदर अलाउड नहीं है, तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। सो ये हमारे सामने आ गई है मैग्नेटिक हिल। इस वाली हिल को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है या इस वाली हिल को पता नहीं, समझ में नहीं आता। लिखा वहाँ पर है लेकिन मुझे लगता है वो वाली होगी क्योंकि वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी है ना, ये छोटी छोटी सी है। अभी तो फिलहाल यहाँ सब बंद होगा। वैसे यहाँ पर लोग ऊपर गाड़ी वाड़ी चला के आते हैं, यहीं की गाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ भी अरे भाई भाई ये तो निकल गए, खींचते चले गए। तो अभी सुबह के 9:15 बज चुके हैं और अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है तो चांद जो है वो अभी भी आसमान में ही है, मतलब कि छुपा नहीं है। और अभी करीब इसे कवर करना है 304 घंटे का रास्ता। और या तो ये ऊपर आ चुका है या ये नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चांद एकदम प्रॉपर दिखाई दे रहा है। भाई साहब ये देखो चट्टान के ऊपर एक तोप फिट कर रखी है, क्या मस्त लग रही है, एकदम चोटी पे वार करने के लिए। एक यहाँ भी है, ऊपर भी शायद कुछ बना रखा है। एक ये रही, वाओ। आसपास ही शायद बॉर्डर होना चाहिए, मे बी परमानेंट फिक्स है क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था तो मुझे याद है कि पिछली बार भी ये सब थे यहाँ पर। सो ये है फातुरा टॉप जो कि श्रीनगर और लेह के रास्ते में सबसे ऊंचा टॉप है। बाकी अभी 2 भाई मिले थे, उनसे कंफर्मेशन मिली कि रास्ते में कोई टेस्ट नहीं है, हम इजीली निकल सकते हैं। आते समय टेस्ट है, जाते समय कोई टेस्ट नहीं है। अरे यार एक गोप्रो ने दिन आराम कर दिया। यहाँ पर कोरोना वायरस स्क्रीनिंग कैंप पे था एक। क्या है दिखा ना। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से बाइक पर। अभी कहाँ जाना है? अभी वापस जा रहे हैं दिल्ली को। बाइक अच्छी है। अच्छी बाइक, चलो थैंक यू। बस ठीक है। बच्चा खुश हो गया। फाइनली 220 किलोमीटर के बाद हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। सो फिलहाल अभी हम लोग एक लंच ब्रेक ले रुके हैं। 220 किलोमीटर कुछ हो गया था, थकान हो गई थी। अब आराम से खाना खाते हैं। खाने में क्या क्या ऑर्डर किया बाजी? पनीर भुर्जी है, दाल मखनी है और जीरा आलू। जीरा आलू। खाना देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, फटाफट खाते हैं, चलते हैं। आज का स्टेज होगा मे बी सोनमर्ग होगा क्योंकि हम लोग श्रीनगर एंट्री नहीं करना चाहते, हम लोग श्रीनगर से पहले रुकना चाहते हैं या श्रीनगर क्रॉस करना चाहते हैं। तो हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम अभी सोनमर्ग पहुंच पाएंगे। ये वो दीवार है जो पाकिस्तान से ये रोड दिखाई देती है ना, तो ये दीवार बना रखी है उधर कहीं कोई पहाड़ी से ये रोड दिखाई देती है, बना रखी है दीवार ताकि ये रोड दिखाई ना दे, वहां से इसमें डायरेक्ट हमला ना करा जा सके। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, उसके व्लॉग्स बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जब भी आता हूँ तो रुकने का मन जरूर करता है। एक भसूड़ी हो गई है, टाइम हो गया है 4:35 और अभी जस्ट पता चला है यहाँ से आगे जो जोजिला पास है वहाँ 5 बजे के बाद अलाउड नहीं आना क्या जाना। अगर जोजिला पास क्रॉस नहीं कर पाए तो हम लोग सोनमर्ग नहीं रुक पाएंगे, भगाना पड़ेगा।